शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखिए। महेंद्रगढ़ में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में एक्शन में नजर आए कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा। भ्रष्टाचार के मामले में सरपंच को निलंबित करने के आदेश। सरकारी फंड में गड़बड़ी पर कैबिनेट मिनिस्टर ने ये आदेश दिए हैं। जन सेवा में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये आदेश के जरिए भी बता दिया, कहकर भी सुना दिया अरविंद शर्मा ने। बैठक में एक्शन में नजर आए कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा। भ्रष्टाचार के मामले में सरपंच को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। सरकारी फंड में गड़बड़ी पर कैबिनेट मंत्री ने ये आदेश दिए हैं। एक बार फिर दिखाया, जीरो टॉलरेंस की नीति कायम है। बैठक में एक्शन में नजर आए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की बात हम कर रहे हैं, बैठक का जिक्र हम कर रहे हैं। सरकारी फंड में गड़बड़ी पर कैबिनेट मिनिस्टर ने सख्त एक्शन लिया, ये कहते हुए कि जनसेवा में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। महेंद्रगढ़ में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हो रही थी, जहां पर पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आए कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा। भ्रष्टाचार के मामले में सरपंच को निलंबित करने के आदेश दिए। क्यों आदेश दिए गए देखिए। सरकारी फंड में गड़बड़ी पर कैबिनेट मंत्री ने यह आदेश दिया। दरअसल सरकारी फंड में गड़बड़ी थी, जिसे लेकर यह आदेश जारी किया गया। कैबिनेट मिनिस्टर की ओर से यह फैसला लिया गया। बैठक में एक्शन मोड में नजर आए हैं। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक चल रही थी। एक्शन मोड में दिखे डॉक्टर अरविंद शर्मा। कैबिनेट मिनिस्टर ने सरकारी फंड में गड़बड़ी पर आदेश दिया, तुरंत प्रभाव से निलंबन का आदेश। अक्षय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, एक बार फिर से कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जीरो टॉलरेंस को दिखाया है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का भ्रष्टाचार। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज नारनौल के जो सभागार भवन है वहां पर जो ग्रीवेंस कमेटी की जो बैठक है उसका आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा आज आमजन की जो शिकायत है सुनने के लिए पहुंचे थे। और इस बैठक में पहले से तय जो 17 मामले वो रखे गए थे। इसी दौरान जो एक फरियादी है उसकी तरफ से जो शिकायत दी गई थी, जो उनके गांव के अंदर जो सरकारी जो खजाना है उसके अंदर हेराफेरी हुई है, इसी को लेकर जब उनकी शिकायत दी गई तो सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने जो कुताबपुर जो सरपंच है उनको निलंबित करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार का कोई भी मामला वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी कितना भी सजा हो, किसी को भी भ्रष्टाचार के मामले में बख्शा नहीं जाएगा। और इस पूरे मामले की जांच के आदेश उन्होंने दिए हैं। ये जो सरकार सरपंच है इसके खिलाफ जो फरियादी उसके द्वारा जो शिकायत है मंत्री जी के सामने रखी गई थी, जिसके बाद जो पूरा जो एक्शन है वो मंत्री की तरफ से लिया गया। और उन्हें स्पष्ट अक्षय, थोड़ा और विस्तार में बताएं, थोड़ा और विस्तार में मामला क्या है? बिल्कुल, मामला दरअसल जो कुताबपुर गांव का है, जो नारनौल से जो सटाया पूरा गांव है, जहाँ का ये पूरा जो मामला है, इसकी जो शिकायत है वो मंत्री अरविंद शर्मा को है। वो ग्रामीणों की तरफ से की गई थी। पहले इसकी जो शिकायत है कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद जो फरियादी है उसने इसकी शिकायत है आज जो कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा आज यहाँ पर जन समस्या सुनने के लिए पहुंचे थे, तो उसने ग्रीवेंस के माध्यम से जो अपनी शिकायत है मंत्री जी तक पहुंचाई। और उसके बाद जब आज मंत्री जी के द्वारा ये शिकायत सुनी गई तो उसके बाद जो कोई सरपंच है उसको सस्पेंड करके इस पूरे मामले की जांच है वो सौंपी गई है। गांव के जो विकास कार्य थे उनमें अनियमितताओं का जो आरोप है वो लगाया गया था। साथ ही जो राशि है उसके गबन का भी आरोप जो लगाया गया था, जिसके बाद मंत्री ने जो जांच के आदेश दिए हैं और जो सरपंच है उसको निलंबित करने के आदेश दिए हैं। अब प्रशासनिक अधिकारी है उनकी जो टीम वो बनाई गई, इस पूरे मामले की जाँच करेगी। तो बेसिकली अक्षय, आप ये कह रहे हैं कि अनियमितताओं का, गड़बड़ी का, गड़बड़ झाले का, घोटाले का आरोप है। कितना गड़बड़ किया गया, कितनी अनियमितताएं बरती गई, ये जांच के बाद निकलकर सामने आएगा, या कोई एक मुश्त राशि भी पता है कि इतने पैसों का गबन किया गया? जो शिकायतकर्ता उनकी तरफ से जो शिकायत है वो पंचायत विभाग के अधिकारियों को दी गई थी, जिसके बाद इस मामले की जो शिकायत है वो जिला उपायुक्त तक भी पहुंची थी। लेकिन उस पर जब एक्शन नहीं हुआ तो आज इसकी जो फरियादियों के द्वारा जो शिकायत है वो मंत्री जी के सामने रखी गई है। और उन्होंने इसकी विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं कि इस पूरे मामले के अंदर कितना क्या गड़बड़ घोटाला और सरपंच के अलावा इसमें क्या अनियमितताएं बरती गई, इसकी पूरी जो जांच है उस टीम के द्वारा की जाएगी। उसके बाद ही पूर्ण रूप से स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी जो राशि है या किन किन विकास कार्यों के लिए अनियमितताएं जो बरती गई है, उसके बाद ही पूर्ण रूप से स्पष्ट हो पाएगा।
चलिए, जांच में क्या निकलकर सामने आता है ये जानने के लिए लौटेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। कोई भी बात आती है, मैंने बताया है, मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट भ्रष्टाचार। जैसे ही पता लगा है फौरन उसकी विजिलेंस जांच कराई। विजिलेंस जांच होकर के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पास चंडीगढ़ उन्होंने भेज दी। वहां से रिपोर्ट जैसे ही आएगी उस पर कार्रवाई होगी। जैसे ही कार्रवाई होगी हम बोल दिया, ऑर्डर दे दिया।